खबर मुंबई से है, जहां दो भाइयों के एक होने के बाद अब चाचा भतीजे के एक होने की खबर आ रही है। हमने इसी शो में आपको राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीएमसी चुनाव में हाथ मिलाने की इनसाइड स्टोरी दिखाई थी और काफी डिटेल में दिखाई थी। आज बारी चाचा शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की है, जो पुणे महानगर पालिका चुनाव के लिए एक साथ आ सकते हैं। एनसीपी के दोनों पक्षों के नेता इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं, लेकिन यह कोई नहीं बता रहा है कि इस अनूठे गठबंधन में अजीत कितनी सीट अपने चाचा को देने वाले हैं। लेकिन सूत्रों से टीवी9 भारतवर्ष को पता चला है कि पुणे की कुल 165 सीट में अजीत पवार की पार्टी 110 सीट पर लड़ना चाहती है, जबकि शरद पवार को 55 सीट देने को लिए वो तैयार है। इस फॉर्मूले पर अभी बातचीत जारी है। 30 दिसंबर नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। चाचा भतीजे के साथ आने की खबरों के बीच महाविकास अघाड़ी में भी पुणे को लेकर बड़ा राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला है। बदले हालात में कांग्रेस और उद्धव गुट ने पुणे महानगर पालिका चुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस ने औपचारिक रूप से उद्धव गुट यानी यूबीटी को गठबंधन का प्रस्ताव भेजा है। सीमित समय को देखते हुए दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत तेज हो गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि सीट बंटवारे के बाद यूबीटी अपने कोटे से कुछ सीट एमएनएस को देगी। इस बातचीत में पुणे के 41 वार्डों और 165 कॉर्पोरेटर सीटों का बंटवारा होगा, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना का साफ कहना है कि उनका गठबंधन बीजेपी से है और वो कायम रहेगा। पुणे महानगर पालिका में कुल 165 सीटें हैं, जिनमें 40 वार्डों में 4-4 और 1 वार्ड से 5 कॉर्पोरेटर चुने जाते हैं। कल परसों हमारे जो भी मित्र पक्ष है, जो भी हमारा अलायंस है, उसके साथ बात करेंगे। उसमें अगर हमारे सम्मानजनक सीटें मिली तो उनके साथ रहेंगे। अदरवाइज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत सारे पर्याय खुले हैं, उस पर्याय पर भी विचार पार्टी के वरिष्ठ नेता करेंगे। हमारा ये स्पष्ट मत है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार का नेतृत्व अगर नवाब मलिक करने वाले हैं तो हम उनके साथ में कोई बात नहीं करेंगे, उनके साथ में किसी भी प्रकार का कोई अलायंस नहीं करेंगे। शरद पवार यांनी त्यांच्या जीवनभर भाजप सारख्या प्रवृत्तींशी लढण्यामध्ये त्यांचं आयुष्य घालवलेलं आहे आणि विलीनीकरणाचे संकेत आहेत का? मला असं वाटत नाही की विलीनीकरण होईल। त्यांनी दोन पवार एकत्र येऊन जर भाजपचा पराभव करणार असतील तर म्हणतोय। अजीत दादा के एनसीपी उसके अलग होने की वजह बीजेपी है। मुंबई शहर के लोग जानते हैं अजीत दादा आज बीजेपी के गोद में बैठे हुए। शिंदे सेना कहने के लिए तो शिवसेना शिंदे सेना है। शिंदे जी का लीडर आज भी मुंबई का हर आदमी जानता, अमित शाह उनका लीडर है। भले पार्टी अलग है लेकिन लीडर तो बीजेपी के टॉप लीडर दोनों के एक है। हालांकि इस गठबंधन की बातचीत के साइड इफेक्ट्स आने लगे हैं। शरद पवार और अजीत पवार में गठबंधन की बातचीत से नाराज पूर्व मेयर प्रशांत जगताप नाराज थे और उन्होंने शरद पवार को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ने भी विपक्षी दलों को चुनाव से पहले वाला झटका दिया है। बीजेपी ने शरद गुट की एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी समेत कई दलों के 22 पूर्व कॉर्पोरेटर और पदाधिकारियों को पार्टी में शामिल कर लिया है। इसके बाद विपक्षी दलों को इन इलाकों में नए उम्मीदवारों की तलाश करनी पड़ रही है। वैसे महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के चुनाव का समीकरण देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन देख लीजिए, थोड़ा राजनीतिक आनंद आएगा। अजीत पवार एनडीए का हिस्सा है और शरद पवार इंडिया गठबंधन का, लेकिन पुणे चुनाव के लिए दोनों अपने अपने गठबंधन को कुछ दिनों के लिए भूलकर एक हो सकते हैं। राज ठाकरे का इंडिया गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो पुणे में उद्धव और कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। पुणे में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे हाथ मिला सकते हैं, लेकिन मुंबई में दोनों अलग अलग हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे राज्य स्तर पर अजीत पवार के साथ हैं, लेकिन मुंबई और पुणे में दोनों अजीत से दूर हैं। यानी ये बूझो तो जानो वाली राजनीति है जो आजकल महाराष्ट्र में बहुत सामान्य है और ऑपर्चुनिज्म है। और क्या कहेंगे। सवाल यह है कि जब शरद पवार और अजीत पवार अलग अलग अलायंस में हैं, दोनों के राजनीतिक रास्ते अलग हो चुके हैं, उसके बावजूद पुणे में ऐसा क्या है इसके चलते दोनों गठबंधन की मर्यादा को भूलकर साथ आने की सोच रहे हैं। अगर एक लाइन में समझना चाहें तो इसका जवाब है वोट बैंक। पुणे को पवार परिवार का किला माना जाता है। शरद पवार के 5 दशक की राजनीति यहां से जुड़ी हुई है। बेशक उन्हें नगर परिषद चुनाव में बहुत कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अजीत को अपने चाचा की सियासी ताकत का अंदाजा है। वो जानते हैं कि आज भी शरद पवार के साथ लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है। अजीत पवार जानते हैं कि उनके चाचा कभी भी बाजी पलट सकते हैं। इसी गणित को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा।
पुणे में 2017 के नगर पालिका चुनाव में बीजेपी को कुल 162 में से 97 सीटें मिली थी। उस वक्त एनसीपी बटी नहीं थी और तब पार्टी को 39 सीटों से संतोष करना पड़ा था। बाकी 26 सीटें अन्य के खाते में गई, यानी बीजेपी को तब स्पष्ट बहुमत मिला। अब पुणे महानगर पालिका में सीटों की संख्या 165 हो चुकी है। पुणे में बीजेपी की बढ़ती ताकत से सबक लेते हुए पवार परिवार ने अपने किले को मजबूत करने में जोर लगा दिया है। हालांकि बाद में एनसीपी टूट गई, लेकिन 21 दिसंबर को जब लोकल बॉडी चुनाव के नतीजे आए तो अजीत पवार ने सबको चौंका दिया। पुणे में नगर अध्यक्ष के कुल 34 पद हैं, जिनमें 27 अजीत पवार की पार्टी जीत गई है। इनमें 17 नगर परिषद अध्यक्ष जबकि 10 नगर पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं। जानकार मानते हैं कि जूनियर पवार को पार्टी का घड़ी सिंबल मिलने का भी फायदा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि अजीत पवार इसी नतीजे के दम पर महायुति से 165 में से 120 सीट मांग रहे थे। फिर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे ने कहा कि वो फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार है, यानी अजीत पवार चाहें तो अलग लड़ सकते हैं। इसी के बाद अजीत को चाचा की याद आई, जिनका पुणे के इलाके में आज भी सियासी रसूख माना जाता है और एक रियल एस्टेट का मामला भी है। अजीत पवार को भली भांति पता है, जिसको लेकर उनको थोड़ा सा एम्बैरसिंग रहा है कुछ चीजें।